जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। फेसबुक चला रहा था। फेसबुक चलाते चलाते अचानक ही एक व्यक्ति ने लिखा कि घर पे दीपक नहीं जलाना चाहिए और दीपक नहीं जलाना चाहिए, दीपक जलाने से नकारात्मकता आती है। तो उनकी बातों का जवाब अपनी वीडियो में उतार कर दे रहा हूं। देखिए, ये अपने अपने भाव है। घर में दीपक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कहां कहां दीपक अनिवार्य होता है और किस किस प्रकार से लगाना चाहिए और किस किस दिन लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि भक्त को दीपक लगाने से क्या बेनिफिट होता है और किस प्रकार से लगाया जाता है, तो ये चीज उन भक्तों तक पहुंच जाए ताकि उस बात की गहराइता को वो बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से समझ सके। देखिए, दीपक देवता के प्रति हम जब दीप का दान देते हैं, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे विश्वास का विषय है। बात वो दीपक देवता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जो कर रहा हूं, जो अकृत रूप का मेरा प्रयास है, जो मैं कर रहा हूं, वो मेरी इच्छा है। उसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को सुन नहीं सकते, ना तीसरी व्यक्ति की बातों से कोई मतलब रख सकते। माँ दुर्गा के प्रति अगर आपने अखंड दीप का दान दिया है या आप कोई भी दीप लगाकर माँ के प्रति आप दान दे रहे हो, ये आपके भाव है अपनी माता रानी के प्रति। और उस भाव में कहते हैं कि जहां पर भाव होते हैं वहां पर शक्ति का प्रादुर्भाव उत्पन्न भी होता है। अगर जहां पर भाव ही नहीं है, जहां श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं, अगर जहां श्रद्धा प्रवेश रहेगी वहां शंका का कोई काम नहीं, और जहां शंका ही उत्पन्न हो गई वहां श्रद्धा का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए भगवान के प्रति हमारे भाव होते हैं। और दीप लगाने से होता क्या है, ये बात होती है जब हम देवी देवता से हम प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बाबा मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिए, हे मातेश्वरी मेरे इस कार्य को मंगल कीजिए। दीप का दान, मैं आपको का दान दे रही हूँ, हे मातेश्वरी दीप का दान देकर आज मेरी भक्ति का, और उसी दीपक पर फूल बनना, दीपक के और फूल अलग अलग प्रकार के बनना, ये संकेतों से हमारी आस्था और विश्वास बढ़ता है। अभी मैंने एक दीपक की बात पर एक फूल वाली वीडियो बनाई थी, तो एक भक्त ने लिख दिया कि भाई ये फूल बनता तो कई बार वैसे भी बन जाता है, क्या आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। मैंने स्पष्ट ही वीडियो में बोला है, फूल बनना आस्था का विषय है, गुमराह करने का नहीं है। कल भी मेरे पास एक लेडीज आई चंडीगढ़ से, उसने इतने सारे दीपक के फूल एकत्रित कर रखे थे और उन्होंने स्पेशल, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप देखना चैनल पर बनी हुई है। तो ये भाव है, आप उनके भाव से किस प्रकार से समझ सकते हो। जब माँ की आप पूजा कर रही होती हो या कर रहे होते हो, आपके अंतर के भाव प्रभु तक पहुंचते हैं और दीप उन भावों का साक्षी है। उस क्षण का साक्षी अग्निदेव है। जल का पात्र भर के रखना, दीप का दान देना, ये देवता है हमारे। किस प्रकार के देवता है? वरुण देवता है। हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है और अंत में पंच तत्वों में ही ये जो हमारा मृत्यु लोक का शरीर है उसमें विलीन हो जाएगा। तो उसमें से दो तत्व हम अपने पास साक्षी रखते हैं कि हे प्रभु। उसके बाद वायु, समझ गए, हमारे भगवान के प्रति विश्वास। और ये जो कार्य होता है ना, जो हम दीप का दान दे रहे हैं, ये हमारे अंतर की ज्योति को प्रकाशमय करता है। जो हमारे अंतर में ज्योति है, जहां पर आत्मा राम विराजमान है, और अपनी इच्छाओं के लिए भी दीप का दान दिया जाता है। माना जाता है घर की रसोई में अगर आप दीप का दान देते हो, अगर घर की रसोई में कोई भी गृहिणी आप चूल्हे के पास जो है एक दीप का दान, सवेरे स्नान आदि कर कर आप दीप का दान देते हो, उसके बाद गऊ की रोटी निकालते हो, तो आपके घर के अंदर कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। कभी भी दरिद्रता आपके घर में वास नहीं करेगी, कभी भी किसी भी प्रकार की दरिद्रता आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगी। और आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहेगी। अन्नपूर्णा कभी आपके घर से रुष्ट नहीं होगी, जो व्यक्ति दीप का दान देकर गौ ग्रास की रोटी जो है निकालता है। कंटिन्यू अगर अपने जीवन में आप इस प्रकार का कार्य करते हो दीप का दान देकर, भगवान शिव पर अगर आप पंच दीप आटे के आप दान देते हो अपने ऊपर से 7 दफे वार कर, तो आपके शरीर पर बड़ी से बड़ी नकारात्मकता, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, किसी भी प्रकार का शस्त्र या कोई भी श्रापित रूप का कार्य हुआ हो आपके साथ, तो वो नहीं होगा अगर भगवान शिव पर आप सोमवार के दिन पंचदीप का दान देते हो।
अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने देवता के आगे जब दीप का दान देते हो तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। आपका विश्वास, देखो भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन ये दीप का दान जो है, जिस प्रकार से स्नान, दीप का दान, समझ गए, ये सब एक जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जल का पात्र भर के रखना, अब इन कार्यों को करने से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आप मान लीजिए आप पीपल पर दीपक का दान देते हो, पीपल पर अगर आप अपने पितरों का लिए दीप का दान दे रहे हो, तो आपने क्या करना है, लेटी बाती का दान जो है, तेल के दीपक का आप पीपल पे देते हो। अगर आपके पितर कोई रोगग्रस्त में है, कोई पीड़ाजनक है, या कोई बीमारी में है, या कुछ ऐसा लगता है कि आपके दीपक जो पितर है वो बंधन में है, तो वहां से बंधन मुक्त होते हैं, उन्हें एक रोशनी प्रदान होती है। कहीं से क्या होता है कि जब किसी के शरीर पे कोई प्रेत आता है ना, तो वो एक तो मीठे की तरफ ज्यादा भागता है, और उसे पानी की प्यास बहुत लगती है। जैसे कि पानी की प्यास बहुत लगती है, बहुत ज्यादा, कि प्रेत पता क्या सोचता है कि पानी पीने से मेरी आत्मा जल्दी तृप्त हो जाएगी और मेरा जल्दी संहार हो जाएगा। जब हम दीप का दान पीपल पर देते हैं ना, अपने पितरों का ध्यान कर कर, तो उसे एक रोशनी प्रदान होती है, एक किरण प्रदान होती है। तो उसे घोर अंधेरा रहता है, प्रेत योनि के कारण का ऐसा घोर अंधेरा बना रहता है, जिसके कारण उसको कोई अच्छा नहीं दिखता। उसे हमेशा यही दिखता है, काला ही काला, हमेशा बुराई ही दिखती है। तो इसलिए दीप का दान उसको एक विश्वास उसके अंतर रूप में पैदा करता है, और कंटिन्यू अगर वहां मंत्र का जाप किया जाए, कंटिन्यू अगर माला का जाप किया जाए, तब भी जो है एक कृपा उत्पन्न होती है। ये एक विश्वास का कार्य है। जो भी माताएं बहनें अगर इस प्रकार का कार्य करती है तो कंटिन्यू करते रहिए। दुनिया क्या कहेगी इस बात से आप कोई भी मतलब ना रखिए। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, अगर आप परेशान हो, अगर आपको ये लगता है कि आप मेरे को बहुत ज्यादा कर्ज है, कंटिन्यू शुक्रवार के दिन जो है आपने क्या कार्य करना है, एक कार्य करना है, ऋण स्तोत्रम का पाठ कर कर, ऋण मोचन का पाठ कर कर, आपने शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में एक तिल के तेल का दीप का दान दे दीजिए। अगर आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर अकाल रूप का कर्जा चढ़ा हुआ है, बेफालतू का पता नहीं कहां से अचानक ऐसा कर्ज आपके ऊपर टूट पड़ा है, जिसकी आप कभी आपने कल्पना भी नहीं सोची, और आपने सोचा भी नहीं कि मेरे ऊपर इतना अघोर जो है कर्जा चढ़ जाएगा। ऐसे जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ये सब विश्वास का कार्य होता है हमारा, हमारे इष्ट के प्रति। इसमें तीसरा व्यक्ति क्या बोले इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दीप का दान देने से आपके देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है, और यहां तक कि उनकी वीरों की कृपा, उनके दूतों की कृपा, उनकी योगिनियों की कृपा, उनकी यक्षियों की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल लाइक और बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी।